दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से लागू ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेड और पटाखों को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जदयू के नेता नीरज कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर कोई सवाल नहीं और हरियाणा में ये सवाल खड़ा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक ईर्ष्या जब हो तब राजनीतिक विपक्षना में जाना चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी को अभी सत्ता में आए हुए कितने दिन हुए हैं, जिस पार्टी ने देश में 50 वर्षों से ज्यादा शासन किया हो और जिसने अभी 10 वर्ष पूरे किए हों, वो कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देंगे। बीजेपी का 400 पार का नारा भी पूरा नहीं हुआ, 240 पर आकर रह गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस तरह के वाद विवाद में पड़ने से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि देश को बिना मुद्दों के फंसा कर रखें, ताकि लोग बेरोजगारी की बात ना कर सकें, लोग महंगाई की बात ना कर सके। विपक्षी दलों के सांसदों ने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक से वॉकआउट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे थे। विपक्षी सांसदों का कहना है कि कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेणी ने समिति के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पेश किए। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। कोर्ट अब इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को की जाए। हालांकि वकीलों की तरफ से शुक्रवार की जगह सोमवार को सुनवाई किए जाने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई 21 अक्टूबर को तय कर दी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बीच परिवार ने मृतक राम गोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राम गोपाल को घर में घसीटकर गोली मार दी गई और पैर के नाखून भी उखाड़ लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा और सीटों को लेकर चर्चा भी हुई। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता शामिल रहे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मंगलवार को शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की उच्च स्तरीय बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोमवार से ही पाकिस्तान में विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का आगमन शुरू हो गया। एससीओ की इस 23वीं बैठक में भारत, चीन और रूस सहित कई देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जेल में बंद होने के बाद भी बिश्नोई अपना गैंग चला रहा है और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है।